Hello everyone, this is Rohit Menon, former Visa Officer, New Zealand High Commission Delhi branch, coming up with one more video. Which portal is better when you apply for a Canadian student visa or for a Canadian visitor visa application? So there are two types of portals when you apply for a Canada visa, especially for student visa and for tourist visa application or a family visit application or a business visa application or for a visitor visa application. Right? So when you apply for either of these two types of visa application, which portal is better? So as you know, Canada has two portals. One is the old portal, which is the GCKey portal, which is the old portal. That is the oldest portal which was launched earlier, wherein you update all the information and complete the form manually, the application form, and then at the end of the portal, you get to upload the information. Right? And the second portal, which was probably, if I'm not wrong, was launched in September 2021. And this is a new portal, which looks more like a US DS-160 form, which is a form. The portal is a form in itself. You know, you keep moving from one page to another by filling in the information. And at the end of the portal, you get option to upload your documents and submit by paying the एप्लीकेशन फीस. तो दोनों में से बेटर पोर्टल कौन सा है? मेरी माने तो मेरा जो एक्सपीरियंस है स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस पे या विजिटर वीजा एप्लीकेशंस पे, अभी वर्क वीजा एप्लीकेशंस पे नया पोर्टल नहीं है. तो अगर आपको वर्क परमिट या स्पाउस वीजा एप्लीकेशन कुछ अप्लाई करना होता है तो आपको जीसी की ही यूज करना होता है. बट नए पोर्टल में आप विजिटर वीजा और स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन डालो. तो मेरे सजेशन में या फिर मेरे एक्सपीरियंस में जिनका भी हमने वीजा लगाया है, स्टूडेंट वीजा के लिए या फिर विजिटर वीजा के लिए या फिर टूरिस्ट वीजा के लिए, जो पोर्टल है वो नया वाला पोर्टल ज्यादा फायदेमंद है. आई टेल यू रीजन वाई. जब आप पोर्टल स्टार्ट करते हो तो पहले ही पेज पे जब आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हो, उसके बाद एक आपके पास ऑप्शन आता है कि टेल अस व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन कैनेडा, मेंशन द डेट्स ऑफ योर ट्रैवल. यू नो, ये हेडलाइन होती है क्वेश्चन के ऊपर और एक बॉक्स कंटेंट होता है जिसमें 475 लेटर्स या फिर कैरेक्टर्स आप यूज कर सकते हो. नॉर्मली वो वाले जो कैरेक्टर्स हैं उस बॉक्स में लोग बहुत ही सिंपल से एक लाइन लिखते हैं कि आई एम गोइंग टू विजिट फॉर टूरिस्ट वीजा, या फिर आई एम अप्लाइंग फॉर अ विजिट वीजा, और या फिर आई एम अप्लाइंग फॉर अ स्टूडेंट वीजा, ट्रैवल डेट इज दिस डेट, कोर्स स्टार्ट डेट इज दिस डेट. इस तरीके से आप मेंशन करते हो. बट वो 475 जो कैरेक्टर्स हैं, जो लेटर्स हैं इंग्लिश के, जो उस बॉक्स कंटेंट में, मेरी एडवाइस मानो तो आपको पूरा यूज करना चाहिए. जितना हो सकता है उतना आप उसमें इंफॉर्मेशन डालो. यू नो, इट इज लाइक अ ट्रेलर ऑफ अ मूवी. यू नो, मूवी कहाँ है? आपके एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स में. लेकिन एप्लीकेशन में डायरेक्ट करने के लिए आप जो है आप उसमें अपना इंफॉर्मेशन डालो. जो आपकी एप्लीकेशन क्राइटेरिया होती हैं स्टूडेंट वीजा की या विजिटर वीजा की, उसको आप कैसे मीट कर रहे हो वो आप डालो. मेरी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको लाइव बॉक्स कंटेंट दिखाने वाला हूं फ्यूचर में, जब भी मैं वो बनाऊंगा वीडियो. तो यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोस ऑन द प्लेलिस्ट ऑल्सो ऑफ दिस 100 वीडियोस चैलेंज दैट आई हैव टेकन. तो उसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और एक्टिवली फॉलो करना पड़ेगा, ताकि जब वो वीडियो आए तो उसमें आई एम गोइंग टू रिवील द सीक्रेट कि वो बॉक्स कंटेंट इमिग्रेशन टर्म्स के हिसाब से आप कैसे लिख सकते हो. राइट? तो वो बॉक्स कंटेंट एक आता है जिसमें आप एक अपनी पूरी एप्लीकेशन का, अपने इंटेंट का, अपने प्रोफाइल का, अपने फंड्स का, अपनी जॉब का, अपने बिजनेस का, जो भी आप कर रहे हो उसका एक ट्रेलर शो कर सकते हो. राइट? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको पढ़ के एप्लीकेशन को के वो नोट्स पढ़ के वो आगे जाके वीजा ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स की तरफ इंक्लाइन होगा. ही विल गो टुवर्ड्स योर डॉक्यूमेंट्स. राइट? सेकंड बॉक्स कंटेंट एक आता है, अगर किसी का डिक्लाइंड हो एप्लीकेशन, अगर पहले कभी प्रीवियसली डिक्लाइंड हो तो आपको एक सेकंड बॉक्स मतलब लास्ट के 2-3 पेजेस से पहले आता है, हैव यू बीन प्रीवियसली रिफ्यूज्ड बाय कनाडा और एनी अदर कंट्री. तो उसमें आप लिख सकते हो और उसमें आप ये लिख सकते हो, ये बता सकते हो कि उसमें क्यों डिक्लाइन हुआ था. उसमें भी लॉग जो है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दे जस्ट राइट कि माय प्रीवियस कनाडा वीजा एप्लीकेशन वाज डिक्लाइंड, माय प्रीवियस यूएस वीजा और ऑस्ट्रेलिया वीजा एनीथिंग. और कुछ लोग तो बताते ही नहीं है. कि इस पे भी मैं एक वीडियो निकालने वाला हूं कि शुड वी डिक्लेयर अबाउट आवर प्रीवियस डिक्लाइन of the country that you're applying to, or
at a different country if you were declined. वो मेंशन करना चाहिए नहीं. काफी लोग कंसल्टेंट ही गाइड करते हैं एजेंट्स एप्लीकेंट्स को कि आपको वो मेंशन नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे. लेकिन द पॉइंट इज वो डिक्लाइन बॉक्स होता है, उसमें आप बड़ी क्लियरली रीजन मेंशन कर सकते हैं क्यों हुआ. आप एक्सेप्ट कर सकते हैं अपनी मिस्टेक कि शायद कहीं डॉक्यूमेंटेशन में कहीं कमी रह गई थी या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में कोई कमी रह गई थी, या फिर आप मेंशन कर सकते हैं कि क्यों डिक्लाइन हुआ था. ये भी मेंशन कर सकते हैं कि शायद जो रिफ्यूजल का रीजन था वो अनफेयर था. अगेन दिस इज एन इमिग्रेशन टर्म दैट वी यूज एट द इमिग्रेशन एज एन ऑफिसर हु अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज. तो ये 2 पोर्टल में बॉक्स कंटेंट्स होते हैं जिसमें आप अपनी मूवी का, अपनी एप्लीकेशन की प्रोफाइल का एक ट्रेलर दिखा सकते हो. तो इसलिए मैं कहूंगा कि कनाडा का जो नया पोर्टल है, और ऑब्वियसली इन्होंने ये नया पोर्टल इसीलिए लॉन्च किया है क्योंकि ये बेटर है, फास्टर है और आउटकम भी इसमें जल्दी आते हैं. जब से ये पोर्टल लॉन्च हुआ है, स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन या फिर कोई और एप्लीकेशन जो विजिटर वीजा की है, हम लोग इसी पोर्टल में लगा रहे हैं. एंड आई कैन वेरी प्राउडली से कि हमारा ऑलमोस्ट 98-99% अप्रूवल रेट है. 1% कुछ पहले से ही डिक्लाइन केसेस जो मेरे पास आते हैं और जो हम लगाते हैं वो शायद वो लोग अड़ जाते हैं कि हम लोग नहीं देंगे, तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीजा ऑफिसर. बट देयर हैव बीन केसेस जहां पे 2-2, 3-3 बार डिक्लाइन केसेस को हम लोगों ने रीलॉन्च करके प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेट किया है इंटेंट को और विद डॉक्यूमेंटेशन के साथ बैक किया है, एंड वी हैव गॉट द अप्रूवल. सो आई होप you got the information right. Try and use the new portal if you are applying for a Canada student visa or a visitor visa application. It could be a family visit, business visit, any type of visitor visa application, right? Thank you so much for watching. Once again, if you like the video, please share it so that maximum people can benefit from this video. Don't just keep it to yourself, right? Share it. And if you really like it, subscribe to my channel for the upcoming videos. I'm going to come up with a lot of information, a lot of secrets, a lot of tricks, which will help you make the application in a better way. Thank you so much. This is Rohit Menon signing off.